मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये एक ज़माना था कि लोग शेर व शायरी को पसंद किया करते थे। धीरे धीरे शेर व शायरी से लोगों में दिलचस्पी ख़त्म होने लगी। लेकिन आजकल एक शख्स जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी, अपने शेर व शायरी को तरन्नुम से पढ़कर सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी अपने शायरी में आवाम और कौम की तकलीफ़ों का इजहार करते हैं। जब वो शायरी को तरन्नुम में पढ़ते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए घंटों का इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शायरी से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का दिल जीत लिया। अपनी शायराना सलाहियतों की वजह से वो कांग्रेस पार्टी के इतने करीब हो गए कि आज वो कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा में आवाम और कौम के मसाइल को लेकर तकरीर की और तकरीर के दौरान अपनी शायरी भी की, तो पूरे राज्यसभा में बीजेपी के एमपीज़ छोड़कर बाकी तमाम एमपीज़ उनकी तारीफ़ करने लगे। हिंदुस्तान में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हैं और अपने शायराना अंदाज की तकरीर करते हैं। दोस्तों, 5 फरवरी को दिल्ली में असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली की इंतखाबी रैलियों में कांग्रेस की तरफ से हर हलक़े में तकरीर कर रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसी तकरीर की वीडियो देखिए। दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल खड़ी है, तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं। मैं बहुत दिन से सोचता था कि कभी आपके बीच में आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला है तो एक चुनावी मौके पे आपके बीच में आया हूं और भाई अनिल भारद्वाज जी की आवाज पर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का इसरार था कि आपको हाजिर होना है। मेरे भाई, आप पिछले 3 घंटे से यहां पे मौजूद हैं, मुझे पता है, और हमसे 3 देंगे। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे इंद्रलोक वालों, शहजादा बाग वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मुझे बताएं, आज शहजादा बाग के लोग मुझे बताएं, इंद्रलोक के लोग मुझे बताएं, और खास तौर से मेरे अपने समाज के लोग मुझे बताएं कि जब यहां पर नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी, जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, जब मणिपुर में माएं बेटियां बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तो निकला था कोई केजरीवाल कुछ बोलने के लिए? निकला था कोई केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी कुछ बोलने के लिए? नहीं निकले ना। कौन निकला? संभल में कौन खड़ा था? हाथरस में कौन खड़ा था? मणिपुर में कौन खड़ा था? कन्याकुमारी में कौन खड़ा था? कश्मीर में कौन खड़ा था? जब दिल्ली जल रही थी तो कौन खड़ा था? अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे हैं कि बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ कौन खड़ा है जिसका नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मेरी नई नस्लों तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, वो हक भी पूरा हो जाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। माइक थोड़ा बेहतर कर दें। कहां है माइक? थोड़ा बेहतर कर दें। नहीं हो सकता? जैसे अरविंद केजरीवाल की खांसी सही हो गई वैसे माइक भी सही हो सकता है भाई, थोड़ा सा बेहतर कर दें अगर हो सके तो। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं साथियों। कि खौफ नहीं जिसे, थक तो नहीं गए?
नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे पता है आप पिछले 3-4 घंटे से यहां मौजूद हैं, राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है जैसे उनको नजर सी लग गई हो, तबीयत खराब है। आप उनके लिए दुआ भी करें, वो सेहतमंद होकर के कल से पूरे दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे। वो खुद आपके बीच में आना चाहते थे, लेकिन उनका संदेश आया कि इमरान आप जाइए, लोगों से कहिए कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं और मेरा पैगाम भी उनको पहुंचाइए। तो मैं आप सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों के साथ राहुल जी तक यह संदेशा जाना चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। अगली जो लाइन है ना, वो लाइन आपकी तालियों के साथ पूरे दिल्ली की फजाओं में जानी चाहिए, अपने राजमहल में सोने वाले मोदी जी तक और अपने शीश महल में सोने वाले केजरीवाल तक, दोनों तक जानी चाहिए कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। सदर बाजार वालों, ये लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। एक तरफ वो बुजदिल हैं जो कभी आपके किसी मुद्दे पर नहीं निकलते, चाहे उन्हें झोली भर भर के वोट दिया हो आपने, और एक तरफ वो बहादुर खड़े हैं जिन्हें आपने वोट ना भी दिया हो तो आपके हर मुद्दे पर बिना अपनी जान की और बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए हुए खड़े हैं। इसलिए आपको चुनना है कि आप बहादुरों के साथ खड़े हैं या बुजदिलों के साथ खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप भाजपा और भाजपा के दोस्त केजरीवाल के साथ खड़े हैं या राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। यह फैसला आपको करना है। यह मैं आपसे गुजारिश करते हुए आपसे विदा लूंगा और यह कहूंगा कि अनिल भारद्वाज साहब को चुनाव जिता करके असेंबली पहुंचाइए। सामाइन अपने मसरूफियात में से थोड़ा वक्त निकाल कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें